नमस्कार। आज की बातचीत सीजीएसटी एक्ट 2017 के एक बहुत खास सेक्शन पर है, सेक्शन 8। जी। ये वो सेक्शन है जो कंपोजिट और मिक्स सप्लाईज पर टैक्स कैसे लगेगा ये तय करता है। बिल्कुल। और लॉ स्टूडेंट्स के लिए खासकर जब वाइवा या मूट कोर्ट की तैयारी चल रही हो तो ये सेक्शन ना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो आज कोशिश करते हैं इसे आसान बनाने की। बिल्कुल। सेक्शन 8 देखिए जीएसटी की गुत्थी का एक जरूरी हिस्सा है। जब होता क्या है कि कई गुड्स या सर्विसेज एक साथ दे दिए एक ही कीमत पर, तो सवाल उठता है भाई टैक्स किस पर लगाएं, किस रेट से लगाएं। सेक्शन 8 इसी चीज को साफ करता है। तो शुरू करते हैं सीधे बेयर एक्ट से ही। जी। सेक्शन 8A क्या कहता है? A composite supply comprising two or more supplies, one of which is a principal supply, shall be treated as a supply of such principal supply. इसका मतलब क्या हुआ सरल भाषा में? हाँ, तो सरल शब्दों में अगर कोई सप्लाई कंपोजिट है, मतलब उसमें दो या ज्यादा चीजें हैं और ये चीजें नेचुरली बंडल्ड हैं, स्वाभाविक रूप से एक साथ आती हैं, और उनमें से एक सप्लाई वो मुख्य है, प्रिंसिपल सप्लाई है, तो कानून कहता है कि इस पूरे बंडल को आप बस वो प्रिंसिपल सप्लाई ही मान लीजिए और टैक्स भी उसी के रेट पर लगा दीजिए। अच्छा, और ये जो नेचुरली बंडल्ड आपने कहा, ये सेक्शन 230 में भी बताया गया है, राइट? जी। मतलब ऐसी चीजें जो कारोबार के आम तरीके में एक साथ ही दी जाती हैं, जिन्हें अलग करना नॉर्मल नहीं है, और उसमें एक प्रिंसिपल सप्लाई होनी चाहिए। एकदम सही। जैसे मान लीजिए आप होटल में कमरा लेते हैं और उसके साथ नाश्ता कॉम्प्लीमेंट्री है, तो यहाँ रहना ठहरना वो प्रिंसिपल सप्लाई है, नाश्ता तो बस साथ में है, सहायक है। तो ये हुई कंपोजिट सप्लाई। और टैक्स किस पर लगेगा? होटल रूम वाले रेट पर। ठीक है। या फिर आपने कोई सामान मंगवाया, उसकी डिलीवरी हो रही है, साथ में ट्रांसपोर्टेशन भी है, इंश्योरेंस भी है, तो यहाँ सामान की सप्लाई प्रिंसिपल है। कैब सर्विस का उदाहरण भी अच्छा है। कैब बुक की, ड्राइवर तो साथ में आएगा ही ना, तो मुख्य सप्लाई ट्रांसपोर्टेशन हुई। समझ गई। ये तो हुई कंपोजिट सप्लाई की बात। एक बॉस है और टैक्स उसी के हिसाब से लग रहा है। लेकिन तब क्या होता है जब चीजें साथ में तो बिक रही हैं, पर वो ऐसे नेचुरली जुड़ी हुई नहीं है, मतलब उन्हें हम अलग अलग भी खरीद सकते हैं आराम से। हाँ, यही पर आता है सेक्शन 8 का दूसरा हिस्सा, सेक्शन 8B। ये कहता है अ मिक्स सप्लाई comprising two or more supplies shall be treated as a supply of that particular supply which attracts the highest rate of tax. अच्छा, तो मतलब अगर सप्लाई मिक्स्ड है, दो या ज्यादा चीजें हैं, एक ही दाम पर है, पर नेचुरली बंडल्ड नहीं है, तो पूरे बंडल पर उस चीज का जीएसटी रेट लगेगा जिसका रेट सबसे ज्यादा है। बिल्कुल सही पकड़ा। उदाहरण लेते हैं दिवाली गिफ्ट हैम्पर का। मान लीजिए उसमें चॉकलेट्स हैं 18% जीएसटी वाली, जूस है 12% वाला और मिठाई है 5% वाली। अब ये सब चीज़ें अलग अलग बिकती हैं बाजार में, है ना? तो ये नेचुरली बंडल्ड नहीं हुई हैं। तो ये क्या है? ये है मिक्स्ड सप्लाई। और टैक्स कैसे लगेगा? पूरे हैम्पर पर वो रेट लगेगा जो सबसे ज़्यादा है, मतलब 18%, भले ही उसमें 5% वाली मिठाई भी क्यों ना हो। अच्छा, तो ये इसलिए ताकि लोग टैक्स बचाने के लिए हेरफेर ना कर सके, कम टैक्स वाली चीजों के साथ ज्यादा टैक्स वाली चीजें मिलाकर ना बेचें। हाँ, एक तरह से यही वजह है। ये टैक्स लीकेज रोकने का तरीका है। तो फिर सबसे बड़ी मुश्किल तो यही पहचानने में आती होगी कि सप्लाई कॉम्पोजिट है या मिक्स्ड। ये नेचुरली बंडल्ड का क्या मतलब है सही से, और कॉम्पोजिट में प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी है? यहीं पे कंफ्यूजन होता होगा ना। बिल्कुल। और ये पहचानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि टैक्स का पूरा कैलकुलेशन इसी पर टिका है। इसको याद रखने का कोई आसान तरीका, कोई मेमोरी हैक जो वाइवा में एकदम से याद आ जाए? हाँ, है ना? बस ये लाइन याद रखिए, कंपोजिट में बॉस का रेट चलेगा, मिक्स्ड में जिसका रेट हाईएस्ट वही जीतेगा। बढ़िया है। कॉम्पोजिट में बॉस का रेट, मिक्स में हाईएस्ट रेट। अच्छा, इस कंफ्यूजन पर कोई रूलिंग्स वगैरह हैं, कोई केस लॉ या क्लैरिफिकेशन? हाँ, एक केस है MSHP इंडिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड का। इसमें पहले AR फिर AAR ने भी यही माना। मामला था प्रिंटर के साथ इंक कार्ट्रिज और दूसरी कंज्यूमेबल्स बेचने का। अथॉरिटी ने कहा कि ये एक मिक्स्ड सप्लाई है। क्यों? क्योंकि ये चीजें अलग से भी बिकती हैं, खरीदी जा सकती हैं। इन्हें प्रिंटर के साथ स्वाभाविक बंडल मतलब नेचुरली बंडल्ड नहीं माना गया। तो नतीजा क्या हुआ? पूरे पैकेज पर उच्चतम टैक्स रेट लगा दिया गया। अच्छा, तो मतलब ये देखना पड़ेगा कि चीजें अलग से बिकती हैं या नहीं, और क्या उन्हें साथ देना कारोबार का आम चलन है। तो अगर एग्जाम्स या वाइवा के हिसाब से देखें तो क्या सवाल बन सकते हैं, किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, सबसे सीधा सवाल तो यही बनता है, कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई में अंतर बताओ उदाहरण के साथ, या फिर टैक्स रेट कैसे तय होता है ये समझाओ। और देखिए, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, प्रोफेशनल्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है।
जैसे सीए, टैक्स कंसल्टेंट्स, बिजनेसेस, उन्हें ये क्लासिफिकेशन सही करना होता है। अगर गलत क्लासिफाई कर दिया तो गलत जीएसटी जमा हो जाएगा, फिर ब्याज, पेनल्टी वो सब लगेगा। हाँ, सही बात है। और टैक्स पेयर के लिए, उनके लिए इसका मतलब है कि वो जो बंडल खरीद रहे हैं उस पर कितना टैक्स लगेगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि बेचने वाले ने उसे सही से कॉम्पोजिट माना है या मिक्स्ड। असल में सेक्शन 8 क्या करता है? ये सेक्शन 9 जो लेवी ऑफ टैक्स की बात करता है, उसके लिए एक तरह से जमीन तैयार करता है। ये बताता है कि सप्लाई को माना क्या जाएगा और फिर उसी हिसाब से सेक्शन 9 के तहत टैक्स लगेगा। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है सेक्शन 8 की तस्वीर अब काफी साफ हो गई होगी। उम्मीद तो यही है। और जाते जाते एक छोटा सा सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हवाई जहाज की टिकट लेते हैं तो कभी कभी कॉम्प्लीमेंट्री खाना मिलता है साथ में। तो ये क्या है? क्या ये कॉम्पोजिट सप्लाई है? अगर हाँ, तो प्रिंसिपल सप्लाई क्या हुई? सफर करना या खाना? या फिर ये एक मिक्स सप्लाई है? सोचेगा जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कानूनी पहलू को समझने के लिए।